4 अफराद जो ज़िंदगी की बाजी हार गए, उनको शदीद ज़ख्मी हालत में लाहौर के मेयो हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर चारों जाँबाज नहीं हो सके और चारों का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से है। पुलिस अभी तक नहीं आई है, काफ़ी देर हो गई। अब हम कह रहे हैं कि हमें दे दें डेड बॉडी। ये सैदपुर के रिहायशी हैं, शाहनूर स्टूडियो से आगे सैदपुर, वहाँ पर जा रहे थे तो एमएओ कॉलेज चौक में ये वाक़या पेश आ गया। हाँ, बच्चे 2 थे, वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दोनों वो बच गए। ये चारों एक्सपायर हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साकिब सलीम भट्ट और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, आज लाहौर में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एमएओ कॉलेज के करीब एक रिक्शे में एक फ़ैमिली जा रही थी और उसके ऊपर मशरूब साज कंपनी का ट्रक जो था तकरीबन सारा लोडेड था, वो ट्रक उनके ऊपर बेकाबू होकर उलट गया, जिसके नतीजे में 4 अफराद, 2 ख़वातीन समेत 4 अफराद जो ज़िंदगी की बाजी हार गए। उनको शदीद ज़ख्मी हालत में लाहौर के मेयो हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ पर चारों जाँबाज नहीं हो सके और चारों का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से है। हमारे साथ उनके एक अजीज़ नासिर साहब मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया, सबसे पहले आप लोगों को अब बहुत ज़्यादा सदमा है, इंतहाई, तो ये सारा वाक़या कैसे पेश आया? ये मतलब ये कौन थे, कहाँ से आ रहे थे? ये अपनी बेटी के घर पे थे तो वहाँ पर गए हैं। मेरे सास ससुर थे और मेरा साला था, उनकी बेगम थी। चारों ट्रक उसके ऊपर उल्ट गया इनके बेकाबू होकर, तो वो चारों के चारों एक्सपायर हो गए वहीं पर। तो नासिर साहब, ये बताइएगा कि ट्रक रिक्शा कौन चला रहा था? ये ससुर मेरे चला रहे थे। उन्होंने आने जाने के लिए अपने रखा हुआ था कहीं पे फैमिली ने। वैसे वो दर्जी का काम करते थे, बस फैमिली यूज़ के लिए रिक्शा रखा हुआ था। तो ये रिहायशी कहाँ के हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये सैदपुर के रिहायशी हैं, शाहनूर स्टूडियो से आगे सैदपुर, वहाँ पर जा रहे थे तो एमएओ कॉलेज चौक में ये वाक़या पेश आ गया, क्योंकि बेटी भी इनकी वहीं पर ही, छोटी मेरी जो साली है वहीं पर ही रहती है। यानी कि सैदपुर से जब ये निकले हैं शफीक साहब, नहीं, यहाँ से एमएओ कॉलेज से जब निकले। नहीं, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, घर से जब सैदपुर से निकले हैं तो वो अपनी बहू के ससुराल बहू के घर गए थे। हाँ जी, बहू उनको लेने के लिए गए थे। हाँ जी, वहीं पर उनकी बेटी भी रहती हैं और वो बहू भी वहीं पर। हाँ, दोनों लेके वापस जा रहे थे। तो रास्ते में ये वाक़या पेश हो गया। तो सुनने में आया कि मतलब बच्चे भी कोई साथ थे? हाँ, बच्चे 2 थे, वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दोनों वो बच गए। ये चारों एक्सपायर हो गए। कम सिन बच्चे, मतलब वो बच्चे किसके हैं? साजिद के बच्चे हैं। तो ट्रक ड्राइवर का कुछ पता लगा कि कुछ पकड़ा है? वो कह रहे हैं जो पुलिस अभी तक नहीं आई है, काफ़ी देर हो गई। अब हम कह रहे हैं कि हमें दे दें डेड बॉडी। वो कह रहे हैं जी पुलिस आ रही है, अभी तक पुलिस भी नहीं आ रही। अब समझ नहीं आ रही कि ये क्या कर रहे हैं। पुलिस मौके पे होगी, मौके पे आपके कोई चीज़ों कारब है, वहाँ पे क्या सिचुएशन? ड्राइवर पकड़ा गया था? ड्राइवर भाग गया है, अभी तक नहीं कोई आए। 12 अल्लाह पाक बेहतर, अभी आ रही है पुलिस। अब ये तयन हो रहा है कि सांदे की पुलिस है या कहाँ की है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। जगह का तयन चला। तो साजिद क्या करता था? साजिद भी यही टेलर का ही काम करता है। मतलब एक ही दुकान पे बाप बेटा थे? हाँ जी। नाज़रीन, इंतहाई दुख की बात है। एक ही ख़ानदान के 4 अफराद चले गए। शफीक साहब नामी एक बुज़ुर्ग हैं, 60 साल, वो बेसिकली दर्जी थे और उनके अजीज़ व क़रीब के मुताबिक के वो टेलर का काम भी करते थे, लेकिन उन्होंने अपने फैमिली यूज़ के लिए एक रिक्शा रखा हुआ था जो कहीं आने जाने के लिए, वो आमदोरफ्त के लिए वो यूज़ किया करते थे। तो वो अपने रिक्शे पर सवार होकर अपनी बहू की तरफ गए हैं। बहू अपने घर गई हुई थी उनको लेने के लिए और उनके मुताबिक कि बिल्कुल करीब ही उनकी बेटी का घर भी था। तो उन्होंने एक ही चक्कर के अंदर दोनों तरफ वहाँ पर हो के आए और वहाँ से जब वापसी पर ये सारे हंसी खुशी वापस लौट रहे थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि एमए कॉलेज के करीब एक ट्रक जो है उन पर गिरेगा और उसमें चारों अफराद जो है वो उनकी मतलब मियाँ बीवी की और आगे उनके बेटे साजिद की और आगे उनकी जोजा जो थी इकरा, उनकी मौके पर डेथ हो जाएगी। इसमें जो है रिक्शे में 2 बच्चे जो थे साजिद के 4-5 साल उनकी उम्रें बच्चों की, वो मौजूद थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मौजूदा तौर पर दोनों बच्चे महफूज रहे और पुलिस की जो है उन्होंने फौरी तौर पर मौके पर पुलिस पहुंची, उन्होंने कस्टडी में ले लिया। वाक़े के अंदर ड्राइवर जो है मौके से फ़रार हो गया और पुलिस ने ट्रक को जो है वो कब्ज़े में ले लिया और ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी और किसी मशरूब साज कंपनी का वो ट्रक है उसके हवाले से मालकान से भी जो है पुलिस उनको अप्रोच करके और ड्राइवर का तहकीकात की जा रही है। लेकिन अगर हम इस वक्त की बात करें तो मेयो हॉस्पिटल में इस टाइम कोहराम मचा हुआ है और जहाँ पर 4 अफराद जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं और अजीज़ व क़रीब इंतहाई शदीद परेशान है। मतलब मैं ज़्यादा
लोगों से बात नहीं कर पा रहा। बात तो मेरी कई बंदों से हुई है, लेकिन उनकी आंखें जो है वो अश्कबार है और वो एक अल्फाज उनको साथ नहीं दे रहे। और मेरा भी हौसला नहीं पड़ा कि मैं उन लोगों को ज़बरदस्ती यहाँ पे मैं लेके आऊँ। लेकिन ये इनकी भी बड़ी रिक्वेस्ट थी नासिर साहब की, ये भी नहीं मान रहे थे। लेकिन बड़ी मुश्किल से आप लोगों को बताने के लिए कि हक़ाइक़ क्या हैं, ये फैमिली कौन थी, इसलिए जो है उनको भी मजबूर किया। अगर उनकी मेहरबानी। नाज़रीन, मिलते हैं आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीलॉग में नए इशू के साथ, और हम किसी केस के हवाले से जो फर्दर इसकी अपडेट होगी वो भी हम आप लोगों को देते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।